अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सियासत.pk के साथ मैं हूँ तूबा अंसारी। नाज़रीन, इंसान में रिपोर्ट की निस्बत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसे मशीन से ना सिर्फ बेहतर और अल्लाह ताला की शाहकार तख्लीक बल्कि अशरफुल मखलूक़ात बनाती हैं। इंसान सोच सकता है, उसमें एहसास हैं, जज्बात है, खुशी, उदासी, चिड़चिड़ापन, बेजारी और मायूसी भी है, और ये सब नेचुरल हैं जो किसी मशीन में नहीं हो सकती। नाज़रीन, आजकल इंसान बादिल मंजर में एक मामूली मगर बहुत ख़तरनाक कैफियत बल्कि बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं, और इसकी शरह में ख़तरनाक हद तक तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। आप उदास रहते हैं, बेजारी आपको अलग थलग कर देती है, और ये कैफियत लंबे अरसे तक आप पर तारी रहे तो ये कैफियत डिप्रेशन कहलाती है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में डिप्रेशन से मुतालिक बात करेंगे। इसकी एक वजह यह भी है, अमूमन इस पर वो लोग बात करना नहीं चाहते जो इसका शिकार होते हैं, यानी जिनको डिप्रेशन होता है वो लोग बात करना ही नहीं चाहते। डिप्रेशन अफसर्दगी की एक कैफियत को कहते हैं। सुनने में तो एक नॉर्मल सी बात लग रही है, लेकिन नफ्सियाती अमराज में सबसे ज़्यादा आम और ख़तरनाक मर्ज डिप्रेशन है। पाकिस्तान में पहली बात है कि डिप्रेशन को कोई बीमारी नहीं समझता, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ मोस्टली लोग जो हैं इसको शख्सियत में ख़राबी, यानी वो कहते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, या फिर इसको जिन भूत परीत का नाम देते हैं कि इस पर किसी चीज़ का साया। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको डिफरेंट पैनिक अटैक्स भी आते हैं, तो उसमें आप शिवरिंग होती है, अजीब, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो बेसिकली आपके दिमाग का मसला होता है, आप पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन भूत परीत का साया हो। हमें इस चीज़ से निकालना है अपनी मुआशरे को, ये मेंटालिटी चेंज करनी है कि डिप्रेशन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। डिप्रेशन के मरीजों की शरह शायद इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इस बीमारी को हमारे मुआशरे में बीमारी नहीं समझा जाता। इसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, इसीलिए इसका इलाज नहीं होता, और इसी डिप्रेशन की रेशो में जो है इजाफा हो रहा है। जी नाज़रीन, डिप्रेशन बिल्कुल एक बीमारी है। जिस तरह कोई भी दूसरी बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह है, उनका इलाज किया जाता है, इसी तरह डिप्रेशन भी एक ऐसी बीमारी है जो इलाज की मुस्तहिक है। इस बीमारी को संजीदा लीजिए, ना कि इसका मजाक बनाएं। इसकी दूसरी वजह आजकल ये है कि लोगों में मेल जोल कम होता जा रहा है। आपस में बैठकर जो पहले वक्तों में लोग बातें किया करते थे, अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, जो भी उनके भाई बहन, माँ बाप, जो भी रिलेशनशिप्स थे, आजकल वो सब ख़त्म हो गए हैं। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि सारा वक्त हमारा जो है वो सोशल मीडिया को दिया जाता है। नाज़रीन, हम जितना मसरूफ़ अपने आप को करते जा रहे हैं, जितना वक्त हम पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं, उसी हिसाब से जो है हम डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। इसकी तीसरी और एक नई वजह सामने आई है। एक गैर मुल्की अंग्रेजी अखबार ने सेविंग आवर यंग के नाम से एक आर्टिकल छापा, जिसमें बताया है कि डिप्रेशन की आजकल एक वजह ये भी है कि लोगों को उनकी तस्वीर जो वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, उन पर कम लाइक्स और व्यूज़ आ रहे हैं। ये डिप्रेशन की एक वजह बन गई है। इसी तरह अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के दरमियान इंतहाई लिमिटेड होना चाहिए। आजकल के वालिदैन अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों को पैदा होते ही फ़ोन पकड़ा देते हैं, क्योंकि अब खिलौनों का दौर तो चला गया है। इसी तरह एक रिपोर्ट में आया है कि 12 साल के बच्चों में खुदकुशी की शरह सबसे ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक इसकी एक वजह यह भी है कि अगर ये चीज़ यानी डिप्रेशन आपके जीन्स में है, मतलब आपके वालिदैन में, आपके भाई बहनों में है, तो वो आपके अंदर भी आ सकती है जेनेटिकली। एक और वजह डॉक्टर्स के मुताबिक ये है कि ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों के लिए जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनसे भी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनका मूड तब्दील हो जाता है। कुछ लोग स्टेरॉइड्स के यूज़ से हशाश बशाश महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये सूट नहीं करती और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की काफ़ी ज़्यादा वजूहात है, जिनमें से एक कोविड है, कोविड-19। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का इसमें लॉस हुआ है, बिजनेस गया है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, और दूसरी बात कि बच्चों की जो जूम मीटिंग्स होने लगी हैं, वो सारा टाइम जो थोड़ा बहुत वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते थे, वो भी अब वो जो है मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से जो है डिप्रेशन की जो रेशो है ड्यूरिंग कोविड, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च की गई 14 से 15 साल के बच्चों पर, और ये रिसर्च 7 साल तक की गई, जिससे पता चला कि उनमें जो नौजवान मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा बहुत ज़्यादा है। इसके बरअक्स जो बच्चे पहले से ही डिप्रेशन में मुब्तला हों, उनमें चर्च के इस्तेमाल का खतरा दूसरों से ज़्यादा नहीं। ताहम वो नौजवान अफराद जो रोज़ाना चर्च का इस्तेमाल करते हैं, उनके डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला होने के इम्कानात 5 गुना ज़्यादा हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है,
اور سالانہ تقریباً 8 لاکھ افراد ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ تقریباً 20% لوگ ڈپریشن کے باعث دیگر نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک تحقیق کے مطابق کم از کم 3% آبادی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہے اور ہر چوتھے گھر میں ایک ذہنی مریض موجود ہے۔ ناظرین، جو شخص ڈپریشن کا شکار ہو اس کے دماغی ہارمونز یعنی ڈوپامائن اور سیروٹونین کی سطح میں کمی بیشی آتی ہے، مطلب امبیلنس ہو جاتے ہیں، جو کہ اس کے مزاج اور جسمانی توانائی سے منسلک ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں بہت زیادہ گہری اور طویل ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اگلا بندہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے؟ اس کی کچھ علامات ہیں، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اداسی اور افسردگی کا مہینوں تک جاری رہنا۔ نمبر 2، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی تھی اب وہ نہیں ہوتی۔ نمبر 3، بغیر کسی وجہ کے جسم میں درد رہنا اور سستی محسوس کرنا۔ 4th ون از اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنا، خود اعتمادی ختم ہونا یعنی لوزر فیلنگ۔ نمبر 5، مستقبل سے مایوس ہو جانا۔ نمبر 6، خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 7، بے خوابی، نیند خراب ہو جانا۔ نمبر 8، مائیگرین بھی ڈپریشن کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 9، بھوک زیادہ لگ سکتی ہے یا پھر کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میٹھی چیزوں کا استعمال آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ناظرین آپ کا دل کر رہا ہے میٹھا کھانے کو تو آئس کریم، کیک کو اوائڈ کر کے قدرتی پھل سے فائدہ اٹھائیں، جو کہ آج کل تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ لیکن اگر آپ کو ڈپریشن کم کرنا ہے تو فاسٹ فوڈ یعنی برگر، فرائز اور پروسیسڈ فوڈ استعمال نہیں کرنے ہوں گے۔ گندم، دالیں، دلیا، فروٹ، سبزیاں، یہ چیزیں کھائیں۔ اگر آپ کا بہت زیادہ سوڈا پینے کو دل چاہ رہا ہے تو اس کے بجائے 1 کپ چائے پی کر اپنے آپ کو لطف اندوز کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اپنی ڈائٹ کا تھوڑا سا خیال رکھیں تو ڈپریشن جیسی کوئی بیماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن ہم آپ کو تھوڑے سے طریقے بھی بتاتے ہیں کہ ڈپریشن کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایکسرسائز جو ہے سب سے بیسٹ ہے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے۔ سیکنڈ چیز ہے یوگا۔ جی ناظرین، آپ اپنے آپ کو ڈپریشن سے اس طرح سے بچا سکتے ہیں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں، یوگا کریں، فروٹس کھائیں، ویجیٹیبلز کھائیں، پازیٹیو سوچیں، اپنے ارد گرد جو ہے بس خوشیاں ہی دیکھتے رہیں، جو بھی ٹینشن آ رہی ہے اس میں بھی خوشی ڈھونڈیں، تو انشاءاللہ آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے۔ جاتے جاتے ناظرین، اس بیماری کو سنجیدہ لیجئے، نہ کہ اس کا مذاق بنائیں، اور اس کے کسی بھی شکار کو نفسیاتی یا سائیکو، پاگل، جن، بھوت والا مت کہیں۔ شکریہ۔